मिनट का जोन पार हो जाए तब। वीरेंद्र जी, आप स्टॉक प्लीज रिपीट कर दीजिए, मैं नाम नहीं सुन पाया। यूनाइटेड ब्रेवरीज। देखिए यूबीएल की जहां तक बात है, आपको सब यूबीएल सुनाई नहीं दे रहा। देखिए यूबीएल की जहां तक बात है, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। काफी समय से हम इस रेंज में ही स्टॉक में ट्रेड करते हुए देख रहे हैं, लेकिन अब आपको इंतजार करना पड़ेगा। 1600 रुपए के ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे, तभी यूबीएल में खरीदारी करनी है। लेकिन एक बात सही है कि स्टॉक में लगातार लोअर लेवल पे सपोर्ट भी दिखता है, 1525 के आसपास है। तो मेरा समझना है कि अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1525 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। फ्रेश खरीदारी की राय केवल 1600 रुपए के ऊपर रहेगी। बाजार को खुले हुए 15-18 मिनट हो चुके हैं। ज़रा एक नज़र ब्रॉडर मार्केट्स पर डाल लेते हैं। यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलावा आपको बिकवाली आईटी इंडेक्स में आती हुई दिख रही है 1.5% नीचे 38,041। निफ्टी का रियल्टी इंडेक्स आपको 1.3% नीचे ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ये है लगभग 486 पर। निफ्टी के 100, 200, 500 इंडेक्सेस में आप लगभग 1, 1.5 और 1.25% की गिरावट आते हुए देख रहे हैं। और फिलहाल बिकवाली निफ्टी पर हावी। रिलायंस दिन के न्यूनतम लेवल पर आपके सामने 24.28 पर ट्रेड करता हुआ। हीरो मोटर्स, जहां पर एक कोर्ट केस आपके सामने बताते हुए दिखे आशीष जी, आपको 2468 पर काम करता हुआ दिखेगा। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक दोनों दिन के न्यूनतम लेवल पर फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज दिखाइए डायरेक्टर साहब। इस वक्त बेयर्स थोड़ा फ्रंट फुट पर आपको दलाल स्ट्रीट पर देखेंगे, लेकिन जिस दिन से आपने 5 दिन की तेजी देखी है इसमें कोई चिंता का विषय नहीं। 1:2 आपके सामने फिलहाल वीकली एक्सपायरी वाले दिन बाजार कुछ पैसे लेता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी से वापस। वीरेंद्र जी, एक बार जरा आप स्क्रीन पर लेके आइए। HDFC बैंक थोड़ा सा प्रेशर में आता हुआ और HDFC बैंक आपकी स्क्रीन पर डे लो पर आके ट्रेड करता हुआ। और यस, HDFC बैंक डे लो पर है। और अगर आप देखें तो कुछ स्टॉक्स जो कि अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास अब भटकने की कोशिश करते हुए जाते हुए, जुबिलेंट फूड बड़े मुश्किल से, अगर आप देखें, इसने सफ़र तय किया था टुवर्ड्स 50 डेमा, लेकिन एक बार फिर से सिंक होकर अपने, अगर आप देखें, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ जाता हुआ। शुभम, जुबिलेंट पे आपकी राय? 3519, कोई भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पा रहा है इस स्टॉक में। 3520 आपका व्यू इस स्टॉक पे? यहाँ पे वीरेंद्र जी देखें तो जुबिलेंट फूड में जिस तरह से एक ब्रेकडाउन दिख रहा है, मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन है वो 3300 तक एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। तो प्योरली स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है कि एक शॉर्ट करने का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तो पुट ऑप्शन के थ्रू हम एक ट्रेड बना सकते हैं। 3400 के स्ट्राइक का जो पुट है लगभग 80 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इस पे खरीदारी की राय है। 68 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 105 तक का इसमें लक्ष्य होगा। तो जुबिलेंट फूड का 3400 का पुट ऑप्शन खरीद के हम एक यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड बना सकते हैं। जुबिलेंट फूड का अगर आप देखें 3400 का पुट ऑप्शन आपकी करीब स्क्रीन पे 80 पे ट्रेड करता हुआ आपकी स्क्रीन पर। और साथ ही साथ कुछ और स्टॉक्स जो कि थोड़ा सा खराब कर रहे हैं इस वक्त, उसमें आप लेके आइए एक बार प्लीज। एक्सिस बैंक, हालांकि अगर आप देखें ये कल की कैंडल के ठीक मिड पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है और थोड़ा सा नीचे आता हुआ। टीसीएस 3805 पे। टीसीएस का जिक्र मैं इस वक्त इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक जो है वो अपनी पिछले लास्ट 2 दिन के कैंडल के लोज को वॉलेट करता हुआ 3804। मानस योर टेक ऑन टीसीएस? सीरियसली लेंगे क्या आप इस लेवल को जो ब्रीच हो रहा है पिछले 2 दिन का लो? बिल्कुल, देखिए 3800 के आसपास, 3810 के आसपास एक्चुअली वो एक सपोर्ट था जिसको स्टॉक ने बीच किया है। तो बिल्कुल निगेटिव पैटर्न्स बन रहे हैं। मेरा समझना है कि यहाँ पे स्टॉक और करेक्ट हो सकता है, शायद अपनी 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश करे जो कि 3710 के आसपास है। तो कॉशियस रहिए। अगर आपने खरीदारी की हुई है तो मेरे हिसाब से तो 3800 के नीचे आपको बिल्कुल निकलना चाहिए। 3800 के नीचे अगर आप देखें तो कॉल है मेरे ख्याल से किसी के पास। डायरेक्टर साहब, शुभम के पास कॉल है मेरे ख्याल से। अमित जी के पास कॉल है। अमित जी बताइए, कॉल बताइए क्या आपकी है? वृंदा जी, मुझे नेशनल एल्यूमिनियम काफी स्ट्रांग लग रहा है। चार्ट्स पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है और वो अपने नेकलाइन को आज क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। करंट प्राइस है 105 का, तो इसे लिया जा सकता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 102 एंड अ टारगेट ऑफ 112।
ओके, नाल्को अगर आप देखें तो 105 पे ट्रेड कर रहा है, करीब करीब 112 का वाइल्ड स्विंग टारगेट दे रहे हैं आपके ऑन द हायर साइड, तो ये आपकी कॉल है 104.90 पे ट्रेड करता हुआ इस वक्त नाल्को। और कुछ स्टॉक्स जो कि इस वक्त बैकफुट पे हैं, अगर आप देखें तो इस वक्त एफएमसीजी स्टॉक्स यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई, और आप समझ लीजिएगा कि ब्रिटानिया डे लो पर है, आईटीसी डे लो पे ट्रेड करता हुआ, और कुछ स्टॉक्स जहाँ पे सॉफ्ट नजर आ रही है उसमें अगर आप देखें तो ये एक बार जरा नौकरी का यानी इन्फोएज का चार्ट देख आइएगा। मानस, आपकी अप्रोच नौकरी पे क्या होगी? आई मीन ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, आई मीन फ्यूचर्स नहीं, ये लग क्या रहा है? आई मीन 5500 के नीचे अगर ट्रेवल करना शुरू करे तो क्या वीकनेस बढ़ेगी इस स्टॉक में? और ये बड़े मुश्किल से सफर तय करके अगर आप देखें 100 डेमा के ऊपर, 200 डेमा के ऊपर आया था, लेकिन फिर कोलैप्स होता हुआ आपकी स्क्रीन पर। देखिए, मैं समझता हूँ कि कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि जो 5500 का स्तर है वो 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी है। तो अगर 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे फिसलेगा तो फिर आपको यहाँ पर गिरावट बढ़ते हुए दिखेगी। शायद उस केस में 5300 तक के स्तर भी देखने को मिले, तो कॉशियस रहना चाहिए। और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बिल्कुल 5500 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। ऑप्शन में ट्रेड लेना होगा तो 5500 के पुट पे नजर रखिए। अगर 5500 के लेवल्स ब्रीच होते हैं, उसके नीचे जाता है, तो 5500 के पुट में अगर आपको लिक्विडिटी दिखे, केवल तभी आपको ट्रेड लेना है। डायरेक्टर साहब, जरा दोनों इंडिसेस स्क्रीन पर आप ले आइए। काफी बिकवाली फिलहाल स्क्रीन पर आपके सामने। निफ्टी पर आती हुई 230 अंक नीचे 17,700 निफ्टी, 570 अंक का कट आपके सामने बैंक निफ्टी पर 37,130। शिवांगी जी के पास एक कॉल है। जी, मैं बजाज फाइनेंस को देख रही हूँ और ये पिछले 4 दिन से एक ही यूनिलैटरल वे में ऊपर बढ़ते हुए दिख रहा था, और आज भले ही थोड़ा सा थकावट जरूर दिख रहा है इस स्टॉक में, पर ये स्टॉक का जो चार्ट सेटअप है डेटा वाइज ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। और ये मुझे टारगेट लग रहा है यहाँ पे 7,700 का, लेकिन यहाँ हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 7,550 का।